आज मेरी ड्यूटी लगी है हस्बैंड का खाना लेकर आने की। दोस्तों मैं हूँ अभी अपनी शॉप पर और आज ना मेरी ड्यूटी लगी है। लंच लेकर के आई थी मैं हस्बैंड का। और दिनों क्या होता है ना, बच्चे लेकर के आते हैं लंच। तो आज ना बहुत दिनों बाद मैं अपनी शॉप पर आई हूँ इस समय, वरना तो इवनिंग में आती हूँ। तो इवनिंग में मैं वॉक पर चले जाती हूँ, थोड़ी देर के लिए आती हूँ। आज मैं समथिंग इस समय 2 बज रहा है और 2 बजे मैं अपनी शॉप पर खाना लेकर के आ गई थी। और मुझे ना कोई अर्जेंट काम, उस काम को भी मुझे निपटाना बहुत ज़रूरी था। तो हालांकि स्वास्थ्य मेरा अभी भी ठीक नहीं हुआ है, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, और फिर भी जो काम होते हैं ना आपकी तबीयत चाहे ख़राब हो चाहे जैसी भी हो, आपको वो काम करने होते हैं। और घर का काम भी आपको करना ही है, तो करना ही है। तो अभी बच्चे गए हैं हल्द्वानी अपनी बाइक की और बुलेट की सर्विस करवाने, और मेरी ड्यूटी लग गई है आज यहाँ शॉप की। खाना देने में आई थी, तो जो हस्बैंड है उन्होंने खाना खा लिया है और वो शॉप मेरे हवाले करके चले गए हैं किसी काम से। बोले कि मैं अभी आ रहा हूँ आधा घंटे में और तब तक तू बैठ। तो मैं बैठी हूँ यहाँ ड्यूटी बजा रही हूँ। और बात करूँ काम की, तो नैनीताल में तो इस समय ऑफ सीज़न चल रहा है, और ऑफ सीज़न के हिसाब से ना काम बहुत मद्दा है। मतलब सारे ही चीज़ों में काम बहुत मद्दा है, चाहे वो होटल्स हो, रेस्टोरेंट हो, शॉप हो, कुछ भी हो। मैंने भोटिया मार्केट की आपको वीडियो कल शेयर की थी ना, देखा था ना आपने वीडियो में, कितनी सुनसानी छाई पड़ी है भोटिया मार्केट के अंदर, जबकि भोटिया मार्केट में कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये जो हमारा ऑफ सीज़न का टाइम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब टफ़ होता है कि इसमें ना बहुत रेयर कस्टमर अगर दुकान में चढ़ गए तो चढ़ गए, वरना बहुत ज़्यादा धक्का मार मार के अपना काम चलाना होता है। तो यहाँ पे मैं हूँ अपनी शॉप में और ड्यूटी बजा रही हूँ दुकान के अंदर। और अभी थोड़ी देर में जाऊँगी मैं शायद इवनिंग वॉक पे, थोड़ा सा अगर मुझे सही लगा तो इवनिंग वॉक का एक चक्कर मारूंगी। आज मैं दीपा भाभी शायद मेरे संग नहीं जाएंगी, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि मैं अपने हस्बैंड के संग सलीताल तक जाऊंगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये मौका भी कभी कभी मिलता है हस्बैंड के साथ इवनिंग वॉक पे जाने का या कोई काम पे जाने का। तो अदरवाइज़ तो हम लोग जो जितनी भी फीमेल्स हैं ना, अकेले ही चले जाते हैं, अपना काम निपटा के आ जाते हैं। तो मैं जाने वाली हूँ अकेले आज इवनिंग वॉक पे। और यहाँ पे ना मैं सिर्फ मॉल रोड से मॉल रोड का ही इवनिंग वॉक करूँगी। और जैसा कि 2 दिन बाद हमारी डांस है, डांडिया नाइट है, तो उसकी भी थोड़ी मुझे शॉपिंग करनी है। और देख रही हूँ ज्वेलरी, उस हिसाब से मैं सोचूँ कि मेटल में कुछ ज्वेलरी मेरे पास है, और जो नहीं है वो मैं वहाँ की शॉपिंग करने वाली हूँ। तो मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या क्या लेने वाली हूँ। तो चलिए थोड़ा सा टूर मैं आपको अपनी शॉप का करवा दूँ कि शॉप में कौन कौन से केक बने हैं और क्या क्या स्नैक्स में है। तो वैसे तो स्नैक्स में हमारे यहाँ रोज़ ही बनता है, और यहाँ का जो हमारी शॉप का जो फेमस है वो पिज़्ज़ा, बर्गर, डोनट और आपका चोकोलावा, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो और केक के फ्लेवर मैं आपको सब दिखाती हूँ आपको कि हमारी शॉप में। आज मैं आपको टूर करवा देती हूँ अपनी शॉप का, क्योंकि बहुत दिनों से ना, पहले तो मैं रोज़ ही आपको शॉप की फ़ोटो वीडियो शेयर कर देती थी, और आज अब क्या है, अब बहुत रेयर आती हूँ अपनी शॉप पे। तो चलिए आज एक शॉप का टूर करते हैं और आपको दिखाती हूँ डिज़ाइन केक के और फ्लेवर केक के। तो सबसे पहले ना मैं अपने ब्यूटीफुल से प्लांट्स दिखाती हूँ, जो ये सेजल की बेस्ट फ्रेंड की ममा ने दिए थे, और बहुत ही अच्छे हैं। ये बहुत ही लकी प्लांट्स माने जाते हैं। अपनी शॉप में, अपने घर में आप ज़रूर इसको लगाइए। यानी कि उन्होंने लगाए हैं, तो उनकी मम्मी ने, यानी कि शुद्धि की मम्मी ने सेजल को ये गिफ्ट किए थे, ये 2 प्लांट्स। तो ये देखिए, और ये जो पॉट्स हैं इसके मामा ने गिफ्ट किए थे। तो फाइनली ये पॉट्स इसने अपने काउंटर में रखे हुए हैं इस तरीके से। और आज बिटिया नहीं है ना, तो गद्दी सुनी सुनी सी लग रही है, वरना वो यहाँ पे बैठी रहती है। और अभी हल्द्वानी गई है, तो हल्द्वानी से ये लोग शाम तक ही वापस हो पाएंगे। और कुछ काम ऐसे होता है ना कि कराने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और सर्विस, जो आपकी बाइक्स हैं, स्कूटी है, बुलेट है, तो इनकी सर्विस ना बहुत ज़रूरी होती है करवानी। और कुछ दिक्कतें भी आ रही थी, तो इस वजह से वो हल्द्वानी चले गए बाइक की सर्विस कराने। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने केक काउंटर की तरफ, और यहाँ पे देखिए वनीला, बटर स्कॉच, पाइनएप्पल, ब्लूबेरी, और आपका है ये ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ पे। और सामने है पाइनएप्पल की पेस्ट्रीज, और साथ में है आपका डार्क फॉरेस्ट केक। ये अभी लाइट्स पड़ रही है तो साफ साफ नहीं दिखेगी। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको दूर से, ऐसे दिखाती हूँ। यहाँ पे आपकी है ट्रफल पेस्ट्री, और ये इस तरीके से है। यहाँ पे देखिए बच्चों के आइटम्स वगैरह रखे हुए हैं, बच्चों की चीज़ें। और यहाँ पे हमारा स्नैक्स आ गया। यहाँ पे डोनट्स वगैरह है, ब्राउनी है, साथ में आपके पिज़्ज़ा बर्गर आ गया, साथ में
आपका आ गया चोको लावा, और साथ में बिस्किट्स वगैरह है। और मौसम की बात करूँ तो मौसम तो बहुत अच्छा है, धूप वगैरह खिली हुई है। और को देखते हैं कि शाम को किस तरीके का मौसम होता है। और शाम को मैं वही 4 बजे के आसपास मैं सोच रही हूँ कि दुकान में हूँ तो दुकान से ही मैं इवनिंग वॉक पे निकल लूँगी। अब मैं घर नहीं जाऊँगी क्योंकि चढ़ाई चढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जा रहा है, क्योंकि तबीयत सही नहीं है। तो मन कर रहा है ना जहाँ पे बैठी हूँ वहीं पे बैठी रहूँ, और आंखें खोलने में भी, आँखों में भी ज़ोर पड़ रहा है, और साथ में गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो दवाई प्रॉपर खा रही हूँ और अभी तक शायद स्वास्थ्य थोड़ा बहुत ही सही हुआ है। तो यहाँ पे टूरिस्ट थोड़े बहुत दिख रहे हैं, मैं दिखाती हूँ। और ये ना इस समय ना बंगाली सीज़न शुरू होने वाला है अब, क्योंकि दुर्गाष्टमी, ये जो हमारा नवरात्रियाँ शुरू होने वाली है ना, तो नवरात्रि में कल से आपकी नवरात्रि शुरू हो जाएगी। तो कल से हमारे यहाँ बंगाली सीज़न शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको ना मतलब सारे बंगालीज दिखेंगे। सो दोस्तों, बज गए हैं 4 और पतिदेव जी भी आ चुके हैं। ये दुकान के बाहर का नज़ारा, सुनसान सी रोड है। और चलिए वॉक स्टार्ट कर देते हैं अपनी। और साथ में मौसम का अपडेट भी, और नैनी झील का नज़ारा, साथ में बहुत सी एक्टिविटीज़। और यहाँ पे देखिए मैं पहुँच गई हूँ रिक्शा स्टैंड के पास। और आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संडे का दिन है और बहुत ही कम टूरिस्ट देखने को मिल रहे हैं इस समय। और सुनी सुनी सी हमारी ये मॉल रोड। और जैसे कि नीचे वाली मॉल रोड है, नीचे वाली मॉल रोड में तो खैर आवाजाही बिल्कुल बंद है। और यहाँ पे मुझे लेना था डांडिया डांस के लिए कुछ इयररिंग, यानी ऑक्सराइज में। तो यहाँ पे 100 रुपये के 4 मिल रहे थे, 100 रुपये के 3, सॉरी। तो मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया और मैं आगे बढ़ गई। और मैंने सोचा 1-2 ज्वेलरी की शॉप और पड़ती है मॉल रोड में, वहाँ जाऊँगी तो वहाँ से लूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। तो ये अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के बगल में ही ये शॉप है। और यहाँ पे ना बहुत सारी ज्वेलरी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया है, मतलब चूज़ कर लिया है, मगर अभी मैं ख़रीद नहीं रही हूँ, लौटते समय ख़रीदूँगी। और फ़िलहाल हम चलते हैं, अपनी वॉक को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आज संडे है और संडे का दिन भी हमारे लिए बोरियत बोरियत भरा है। और सुनसान सी रोड है और टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत नाम मात्र के टूरिस्ट हैं नैनीताल के अंदर। और आज ना पता नहीं क्यों इतनी सारी दुकानें बंद है, पता नहीं संडे की वजह से बंद है या ऑफ सीजन की वजह से बंद है, मगर आज मॉल रोड के अंदर ना बहुत सारी दुकानें बंद बंद सी दिख रही हैं। और हमारी वाली साइड में भी दुकानें बहुत ज़्यादा बंद थी। तो यहाँ पे दोस्तों चर्च आ चुका है, और चर्च अब क्रिसमस आएगा दिसंबर में, तो क्रिसमस के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी आपको नैनीताल के अंदर। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा नज़ारा चर्च का। और आगे आगे बढ़ते रहते हैं और अपनी वॉक को कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़ी देर में मैं पहुँचने वाली हूँ नैनी झील के पास। तो ये रहा नैनी झील का खूबसूरत सा नज़ारा। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सैलानी आपको बोटिंग करते हुए दिखेंगे। दूर पहाड़ियों के ऊपर काले घने बादल छाए पड़े हैं और ऐसा लग रहा है जैसे अभी बरस जाएगा, मगर अभी बरसेगा नहीं। अभी सूरज की बहुत तेज़ किरणें आपको देखने को मिलेंगी और धूप बहुत तेज़ है। और कसम से धूप आज वाकई में बहुत तेज़ थी। और यहाँ पे देखिए आप टूरिस्ट बोटिंग का मज़ा ले रहे हैं। और मॉल रोड तो सुनसान थी, मगर जब मैं बोट स्टैंड के पास आई ना, इधर तल्लीताल के पास, तो यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट, काफ़ी सैलानी देखने को मिले। सो दोस्तों, मैं यहाँ से वापसी करने वाली हूँ, मतलब अपनी वॉक की, क्योंकि ज़्यादा लंबी वॉक में नहीं करने वाली हूँ आज। और यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा, और ये ड्रैगन वाली बोट और जो खड़ी हुई है, और ऊपर से फोगी फोगी सा धुआं सा आ रहा है, बहुत ही प्यारा ये वेदर। और धूप भी है साथ में, और कभी कभी ना कोहरा आ जाता है, पता नहीं एकदम से कोहरा आता है, मतलब नैनीताल का जो मौसम है ना एकदम से चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग चलते रहेंगे। और जहाँ पे मैंने अपनी ज्वेलरी चूज़ करी थी ना, वो वाली शॉप आ चुकी है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मुझे पसंद आता है। तो यहाँ पे मुझे एक ये वाला बैंगल पसंद आया है, तो ये मैं लेने वाली हूँ, और मुझे प्यारा भी लग रहा था। और बाकी तो बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हैं बैंगल में, मगर मुझे ये ऑक्सराइज का ही चाहिए था, तो ये मैंने ले लिया है। अब दूसरी वाली दुकान से हम लेंगे अपने लिए चोकर का सेट। तो ये ना, मतलब मुझे वहाँ पे तो समझ में नहीं आया था कुछ, मगर यहाँ पे मुझे इस तरीके का ये सेट पसंद आया है, जो कि मैं डांडिया नाइट में पहनने वाली हूँ। और बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, आप कुछ भी डिसाइड करके अपने लहंगे के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, मैचिंग कर सकते हैं अपनी ज्वेलरी को। तो यहाँ पे भैया की दुकान में बहुत सारा ऑप्शन है, और यहाँ पे
थोड़ा सा फेवर मैंने ये भी ले लिया था कि हाँ कि अंजुम की मैं फ्रेंड हूँ, तो थोड़ा सा कंसेशन उन्होंने कर दिया था। और वैसे भी लोकल बंदों को ना ये लोग कर देते हैं, क्योंकि हम लोकल होते हैं ना, तो हमारा फेस एकदम से ये लोग पहचान जाते हैं। तो यहाँ पे आज मैं जाने वाली हूँ इस साइड से, और यहाँ से होते हुए मैं जाऊँगी घर को। और दोस्तों पता है क्या होता है, कभी कभी हम लोग सोचते भी नहीं है कि हमें ये लेना है, और जब हम बाज़ार में उतरते हैं ना, तो दुनिया जहान की चीज़ें हमें याद आ जाती है। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, चहलकदमी करते हुए ढेर सारे लोग। और यहाँ पे आ गया बैंड स्टैंड, देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। यहाँ पे आ गया फील्ड, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कसम से बचपना तो बहुत खूबसूरत एक पल होता है, कि बचपने में ना किसी की कोई शर्म नहीं होती, बस अपनी मस्ती में अपनी धुन में बच्चे खेलते रहते हैं। और हम भी जब छोटे थे ना, तो हमें भी कोई परवाह नहीं होती थी। और मम्मी बताती है कि हाँ तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, तो तब जाके हमारी पोलें खुलती है कि हाँ बचपन में वाकई में मैं इतनी शैतान थी। तो चलिए आगे आगे बढ़ते रहते हैं और अपनी वर्क को कंटिन्यू करते हैं। और साथ में अब हमारी जो नई भोटिया मार्केट आने वाली है, तो यहाँ से आज मुझे कुछ लेना है। बाद में मुझे समझ में आया कि यार मुझे कुछ लेना है, क्योंकि मेरी बिटिया को मैं कुछ गिफ्ट करना चाहती हूँ। और कल आपको पता है नवरात्रि है, तो नवरात्रि के उपलक्ष्य में मैं उसको कुछ ऐसा चीज़ गिफ्ट करना चाहती हूँ जो वो अपनी शॉप पर रखे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस है, और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं बुद्धा, और बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। और यहाँ पे मैंने फ्रॉक भी लिया है, कॉइन वाला फ्रॉक। और दो चीज़ें मैंने ली है, और मैं उसको कल गिफ्ट करने वाली हूँ नवरात्रि पर। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मुझे लेनी थी। और कहते हैं ना कि ये चीज़ें गिफ्ट की जाती हैं, और गिफ्ट करना बहुत अच्छा माना जाता है इन सब चीज़ों को। और ये ना वांगड़ी आर्ट शॉप है, जो भोटिया मार्केट में है। ये मैम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठते हैं, और लास्ट ईयर भी मैंने यहीं से ही लिया था बुद्धा, मगर वो सफाई करने के दौरान ना टूट गया। तो कहते हैं ना खंडित मूर्तियाँ नहीं रखते हैं, तो पहले वाले जो बुद्धा थे ना वो हटा दिए। तो फिर आज सोचा क्यों ना आज अपनी बिटिया के लिए शॉप के लिए बुद्धा भी ले लूँ और फ्रॉक भी ले लूँ। दोनों चीज़ें ले लिए, और उसको अब मैं कल नवरात्रि पे गिफ्ट करने वाली हूँ, और खुश हो जाएगी बिटिया। और यहाँ पे अब मैं आगे आगे जा रही हूँ, और अंडा मार्केट से होते हुए मार्केट के अंदर से कटूँगी। और कभी कभी क्या होता है ना, भगवान हमें बहुत अच्छी मति देते हैं। और दिनों में जाती थी दूसरी साइड से, आज मैं गई मार्केट के अंदर से। और जैसी मार्केट में घुसी ना, तो मार्केट सजी हुई थी, माता रानी की शॉपिंग कर रहे थे, नवरात्रि की शॉपिंग कर रहे थे सारे लोग। तो मैं भी दोस्तों माता रानी के लिए शॉपिंग कर लेती हूँ। और इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, कल के व्लॉग में मिलती हूँ। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि।